Good evening dear friends, my name is Rohan and I am from Rohan Academy for Science and Maths, Nagpur. So dear friends, आज हम लोग करंट रिलेटेड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. उससे एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट. सो डियर फ्रेंड्स, अभी देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये एज चैप्टर इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. ओके डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें प्रिपेयर करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके डियर फ्रेंड्स, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इसका जो डिफरेंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो स्टेटमेंट और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ओके फ्रेंड्स, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है उसका, सम ऑफ द ऑल द वोल्टेजेस एंड सम ऑफ द ऑल द ईएमएफ इक्वल्स टू क्या रहता है माय डिफरेंट 0. ओके फ्रेंड्स, so sum of the all the voltages across the resistance and sum of the all the EMF is equals to 0. और फ्रेंड्स, हमें इस दरम्यान साइन कन्वेंशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. इसमें मेनली क्वेश्चन किस टाइप का रहते हैं, सर्किट डायग्राम आएंगे, इसके ऊपर में एक तो स्टेटमेंट आएगा लिखने के लिए और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है. सो फ्रेंड्स, सो हमें न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना है. इससे बैटरी है समझो, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे दूसरी बैटरी लगाई गई है सपोज टू बी, इसका EMF P2 है, इसका जो बैटरी, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, एंड नियर भी देखा कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि R3 पकड़ेंगे, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है हम उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल, बैटरी E1 जो है वो करंट I1 दे रही है, बैटरी E2 जो है वो करंट I2 दे रही है. ऐसे दोनों मिला के I1 प्लस क्या होगा यहाँ पे I2. तो I1 प्लस I2 जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 से जा रहा है, तो वो कितना जा रहा है, फिर वापस I1 I2 ब्रेक हो जाएगा I2 में, और किस में ब्रेक हो जाएगा I1 में ब्रेक हो जाएगा. सो माय डियर, एक्सटर्नल सर्किट से I1 प्लस I2 कितना जा रहा है इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि करंट हम जब लूप को ट्रेस करते हैं, यहाँ पे लूप को ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे सर्किट है यहाँ पे A B C D E F, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता देना चाहूंगा आप लोग को यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लूप सिलेक्ट करते हैं, जैसे A B E F है. ओके फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम जब लूप का डायरेक्शन, लूप का जो ट्रेस क्या हुआ, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन यदि सेम है तो वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस क्या रहता है, नेगेटिव. क्या रहता है, नेगेटिव. यदि मान लीजिए अभी देख जाए, यहाँ पे देख जाए लूप का डायरेक्शन और जो करंट जा रहा है किस रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है उसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ऑफ कोर्स क्या रहता है, वोल्टेज क्या रहता है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या रहता है, पॉजिटिव वोल्टेज रहता है. ओके फ्रेंड्स, यदि समझो हमने लूप सिलेक्ट किया है और लूप का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो उस बैटरी का जो ईएमएफ रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा मैग्नेटिक ऑफ व्यू पॉजिटिव रहेगा. यदि समझो हम लोग यदि लूप को ट्रेस किए और वो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव दिखा रहा है बैटरी के, तो वो ईएमएफ क्या रहेगा उस बैटरी का रहेगा नेगेटिव. क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव. सो मैंने अभी देखे जाए तो ये सारे पॉइंट्स जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर में स्टेटमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इस कांसेप्ट के ऊपर में मैग्नेटिक ऑफ व्यू न्यूमेरिकल पूछे जाने के पूरे चांसेस है. ओके फ्रेंड्स, नाउ मैंने बात करते हैं यहाँ पे, तो सिमिलरली किरचॉफ्स करंट लॉ. ओके फ्रेंड्स, ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ मैग्नेटिक ऑफ व्यू देख जाए, हमें पता है किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में. तो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो डिफरेंट ऑफ व्यू देखे जाए यहाँ पे स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके फ्रेंड्स, सो डिफरेंट ऑफ देखे जाए यहाँ पे, जैसे हमें पता है सम ऑफ द ऑल द करंट एट एनी जंक्शन, सम ऑफ द ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू 0. जैसे कि हमें पता है किसी भी पॉइंट P के ऊपर में जो करंट आता है वो द करंट व्हिच कम टुवर्ड्स द पॉइंट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, एंड जो भी करंट जो होते हैं जंक्शन से दूर जाते हैं दैट विल टेकन एज द नेगेटिव. ओके फ्रेंड्स, सो मैंने अभी देखा जाए इसमें से सारे किसी भी जंक्शन के ऊपर में सब ऑल द करंट्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0. तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ का हमें स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि सम ऑफ द करंट आए इक्वल्स टू 0 हमें ध्यान में रखना है. ओके फ्रेंड्स, सो ये फ्रेंड ये हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से रिलेटेड. अब मैंने बात करते हैं, देखे जाए यहाँ पे व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज. ओके फ्रेंड्स, ऑफ व्यू व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज जो होता है, हमें पता है व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज जो थर्ड कांसेप्ट जो है मैग्नेटिक ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द व्हीटस्टोन्स है ना. ओके व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ब्रिज. ओके फ्रेंड्स, इसके ऊपर में मोस्ट ऑफ चांसेस रहेंगे यहाँ पे इसकी थ्योरी कम पूछी जाएगी और न्यूमेरिकल्स जो है इसके ऊपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांसेस है. ओके फ्रेंड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांसेस है. ओके फ्रेंड, इसकी ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बेस्ड है, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर में ये बेस्ड है. सो डिफरेंट ऑफ देखिए इसके इस कांसेप्ट के ऊपर में मोस्ट प्रोबेबली व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज के ऊपर में, जैसे हमें बताया ये R1 है, R2 है और ये R3 है और ये क्या है तुम्हारा R4 है. ओके फ्रेंड, और बीच में क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर रहता है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और हमें पता है यहाँ से करंट I होता है और यहाँ पे I1 और I2 में क्या होता है, ये डिवाइड होता है. सो डिफरेंट ऑफ हियर देखे जाए, और फिर इसके में फॉर द बैलेंस सर्किट ये क्या रहता है, बैलेंस रहता है. तो है ना, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे A B यहाँ पे C और D दे देते हैं, यदि वोल्टेज पोटेंशियल B एंड पोटेंशियल D यदि इक्वल है, ऐसे उसको बोलेंगे बैलेंस सर्किट.
तो ये बैलेंस सर्किट जो होता है इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आता है, R1/R2 और क्या आता है R3/R4। सो डिफरेंट ऑल देखिए जाए, यहाँ पे इस चारों में से कोई अननोन रहेगा वो आपको पता होना चाहिए, अननोन क्या है, ओके। चारों में से कोई एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका अननोन रहेगा, और उसको आपको 3 दिए रहेंगे, चौथा आपको दिया नहीं रहेगा, वो आपका क्या करना है यहाँ पे निकालना है। सो डिफरेंट टॉपिक बात करते देखिए यहाँ पे, तो आपको इसके ऊपर में न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है, ओके फ्रेंड्स। सो प्लीज प्रिपेयर विस्टोन नेटवर्क ब्रिज के ऊपर के न्यूमेरिकल्स। फिर आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस सर्किट होने के लिए कहां पे शंट लगाना है। अब शंट जरूरी है कि वो सीरीज में ही लगाना पड़ता, वो पैरेलल में लगा सकते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल आपको प्रिपेयर करने हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। सो डिफरेंट ऑफ व्यू, द थर्ड कांसेप्ट विस्टोन नेटवर्क ब्रिज, एंड देन माय डिफरेंट ऑफ व्यू हियर नेक्स्ट कांसेप्ट जो है विस्टोन माय डिफरेंट ऑफ व्यू देखिए जाए तो विस्टोन नेटवर्क ब्रिज के बाद में विस्टोन मीटर ब्रिज, ओके डिफरेंट। तो विस्टोन मीटर ब्रिज जो होता है माय डिफरेंट ऑफ व्यू, इसके ये भी कैसा है, ये सेम विस्टोन नेटवर्क ब्रिज की तरह ही है, और इसमें क्या रहते हैं दो ये आपको पता है यहाँ पे एल शेप प्लेट्स रहती है यहाँ पे, और एक आई शेप रहती है, उसमें दो यहाँ पे वायर रहता है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा प्लेस करते हैं, यहाँ पे जॉकी लगाना पड़ता है यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नल पॉइंट कहीं ऑब्टेन होगा, ये ए पॉइंट रहता है, यहाँ पे बी पॉइंट रहता है, और यहाँ पे कोई आपको सी नल पॉइंट कब मिल गया तो ये तुम्हारा एलएक्स रहता है, तुम्हारा एलआर रहता है। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस आप लगाते हैं, ओके फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू, और यहाँ पे आप नोन रेजिस्टेंस कोई आर लगाते हैं, नोन रेजिस्टेंस, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस रहता है, और आप जॉकी को घुमाते हैं यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू, ओके। यहाँ पे आपका रिहॉस्टेट वगैरह आपने लगा दिया, यहाँ पे आपने की वगैरह लगा दी, आपने बैटरी लगा दी, और आपने की वगैरह लगा दी, ओके फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी इसकी थ्योरी ना प्रिपेयर करते हुए इसका सिर्फ न्यूमेरिकल ही आपको प्रिपेयर करना है। जैसे x/r क्या था तुम्हारा LX/LR, ओके फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू है। और आपको पता है मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वायर जो है कितना सेंटीमीटर का है रहता है, ये 100 सेंटीमीटर का रहता है, ओके फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू। मीटर ब्रिज 100 सेंटीमीटर कितना 1 मीटर होता है, बराबर है, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर। सो मैडम LX और LR को हम और क्या लिख सकते हैं, 100 - LX भी लिख सकते हैं। सो x/r इक्वल्स हो जाएगा तुम्हारा LX, और LR को लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको LS लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर माइडियम और इसकी थ्योरी से पढ़ लेंगे, बट मोस्टली इसके ऊपर में क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, ओके फ्रेंड्स।